आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन कैसे किया जाता है समझाइए, अथवा जेल वैद्युतकरण संचरण तकनीक को कैसे समझाइए, अथवा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्या समझते हैं। डीएनए खंड का पृथक्करण एक विलगन की तकनीक का संक्षेप में यहाँ पर वर्णन कीजिए। तो इन सभी सवालों के अंतर्गत हमसे जो पूछा गया है वो यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूछा गया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रकार की तकनीक होती है, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ही यहाँ पर डीएनए का खंडन तथा पृथक्करण व विलगन किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रकार की तकनीक होती है। तो अगर हम इस तकनीक की यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टी सेलेसिस नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर जो सबसे पहले इस तकनीक को विकसित किया था। तो यहाँ पर इनको विकसित करने वाले टी सेलेसिस थे। अगर इस तकनीक की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस तकनीक के द्वारा यहाँ पर जो है आवेशित कण को पृथक करने की तकनीक है। तो यानी कि आवेशित कण जो होते हैं उसे यहाँ पर जो है पृथक इसके अंतर्गत किया जाता है, और यहाँ पर पृथक करने के लिए यहाँ पर आवेशित कण का जो है आकार है उस पर यहाँ पर जो है निर्भरता प्रदर्शित की जाती है। जैसे कि हम अगर हम यहाँ पर डीएनए की बात करें, डीएनए को यहाँ पर इसमें पृथक किया जाता है। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है ये यहाँ पर ऋणात्मक आवेशित कण है, यानी कि इस पर जो आवेश होता है वो यहाँ पर ऋणात्मक होता है। अब डीएनए जो यहाँ पर ऋणात्मक आवेशित कण है इसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है धनात्मक की तरफ आकर्षित होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट की, तो ये प्लेट जो होती है ये कुछ इस प्रकार की प्लेट होती है जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो एक क्षेत्र होता है वो तो यहाँ पर एनोड से जुड़ा होता है और इसका जो दूसरा क्षेत्र होता है वो यहाँ पर कैथोड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका ये क्षेत्र यहाँ पर एनोड से जुड़ा है, तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र धनात्मक है यानी कि एनोड से जुड़ा है, और जो पीछे वाला क्षेत्र है ये यहाँ पर ऋणात्मक होता है, ये यहाँ पर कैथोड से जुड़ा हुआ होता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए को यहाँ पर जो है प्रारंभिक स्थिति में डाला जाता है। तो यहाँ पर खंड बने होते हैं, इन खंडों में यहाँ पर जो डीएनए को डाला जाता है और उसके पश्चात यहाँ पर जो है अलग अलग आकृति के खंड निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग आकृति के जो खंड निर्मित होते हैं, अगर इसकी हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए जब इसमें डाला जाता है तो वो प्रवाह के कारण आगे की ओर बढ़ता है। इसके अंदर यहाँ पर जो है एगारोस जेल भरी हुई होती है। यहाँ पर जो जेल भरी होती है उसे हम यहाँ पर एगारोस जेल के नाम से जानते हैं। तो ये जो जेल भरी होती है इसके अंदर यहाँ पर जो है डीएनए का प्रवाह किया जाता है। अब डीएनए जो है ऋणात्मक आवेशित कण होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है एनोड की तरफ आगे की ओर बढ़ता है। तो डीएनए की यहाँ पर इस प्रकार से गति संपन्न होती है। जब गति संपन्न होती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए के जो बड़े खंड रहते हैं वो तो यहाँ पर पीछे गड्ढों में दब जाते हैं, परंतु जो छोटे खंड होते हैं वो यहाँ पर आगे की ओर आगे चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए के जो छोटे खंड है वो तो आगे की ओर चले जाते हैं और बड़े बड़े जो खंड है वो यहाँ पर पीछे की ओर रह जाते हैं। तो इस अवस्था के द्वारा यहाँ पर हम डीएनए के छोटे खंडों को बड़े खंडों से अलग कर देते हैं, यानी कि छोटे खंड अधिक दूरी तक पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डीएनए है वो आगे की ओर गया है, यानी कि इस प्रकार से हम डीएनए को अलग कर सकते हैं। अगर एगारोस जेल की हम यहाँ पर बात करें तो एगारोस जेल जो होती है ये यहाँ पर पॉलीसेकेराइड होती है। यहाँ पर एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड का इस्तेमाल किया है और ये एक प्रकार की समुद्री खरपतवार से सामान्य रूप से प्राप्त होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत प्रक्रिया की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डीएनए को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर इसके अंतर्गत इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है इसकी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है इसके अंतर्गत डीएनए यहाँ पर रंग प्रदर्शित करता है और ऑरेंज रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर डीएनए को देखने के लिए हमें इथिडियम ब्रोमाइड की आवश्यकता होती है सामान्य रूप से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड के साथ में जो यूवी लाइट होती है, यानी कि यूवी किरणें जो होती है वो भी यहाँ पर इसमें डालनी पड़ती है ताकि डीएनए को देखा जा सके। और यहाँ पर जो है सबसे अंतिम जो होता है वो यहाँ पर होता है कि एगारोस जेल से डीएनए को निकालने का प्रक्रम, यानी कि यहाँ पर इन खंडों में फंसे हुए डीएनए को जब निकालना होता है तो जब एगारोस जेल से डीएनए को निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को हम यहाँ पर छालन के नाम से जानते हैं, यानी कि एगारोस जेल से यहाँ पर जो डीएनए के खंडों को पृथक करना हम छालन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।